Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to start the reactivity of aldehyde and ketone. हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया, हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल रिएक्टिविटी। तो जनरली जो अल्डिहाइड और कीटोन में जो उनका रिएक्टिविटी होता है, इट इज ड्यू टू द पोलर नेचर। देखो क्या होता है, एज वी ऑल नो, हेडिंग डाल लो पहले, रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। एज वी ऑल नो, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में ही एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है? पोलार होता है, बिकॉज इस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो अल्डिहाइड और कीटोन का जो रिएक्टिविटी है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के पोलार नेचर के वजह से। तो इस कार्बन के ऊपर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब ये क्या है? कि इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्लियर हो गया? दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों है? बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप बताओ इधर कौन अटैक करेगा? इधर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? इधर एक कौन अटैक करेगा? इधर डेफिनेटली एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। सिंपल हो रहा है। जबकि इधर देखो इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो इधर कौन आएगा? इसके पास आने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास आने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो याद रखने ला, कार्बोनिल कार्बन में जनरली कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बिकॉज उधर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों कमी है? बिकॉज उससे कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। वो क्या करता है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव को देख के कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो कार्बन होता है कार्बोनिल कार्बन पे, उस पर जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये तो पता चल गया कि क्यों रिएक्शंस होते हैं, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिएक्टिव ड्यू टू पोलर कार्बोनिल ग्रुप। रिएक्टिव ड्यू टू पोलर कार्बोनिल ग्रुप। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हमको पता चला कि अल्डिहाइड और कीटोन में जो रिएक्टिविटी है, इट इज ड्यू टू पोलर कार्बोनिल ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर विच इज मोर रिएक्टिव। तो हम लोग बोलेंगे जनरली अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में? कीटोन के वजह से, कीटोन से। अब इसके भी दो रीजन है। क्या है? दो रीजन। तो पहला रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चलो अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने ले लिया एसिड अल्डिहाइड और इधर एक मैंने ले लिया एसीटोन। अब इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि विच इज मोर रिएक्टिव। मैंने तो बोल दिया अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, मतलब एसिड अल्डिहाइड उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब क्यों? अब देखो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मेरे पास सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये दोनों है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये दोनों है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करने वाला नहीं है। अब क्यों? देखो, हम सबको पता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन है? ऑक्सीजन है, जो कि उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसकी वजह से इधर क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है।
और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सेम इधर भी हो रहा होगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब देखो जब इधर पॉजिटिव आया तो इधर एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप है। आप देख सकते हैं ना, अल्डिहाइड में हमेशा एक तरफ ही अल्काइल होता है, बाकी दूसरी तरफ तो हाइड्रोजन ही होता है। तो इधर से एक अल्काइल ग्रुप क्या दिखाता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हम सबको पता है अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो लोग क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी मतलब इलेक्ट्रॉन जब इधर डोनेट करेगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। जबकि देखो इधर से ये भी डोनेट कर रहे हैं, ये भी डोनेट कर रहा है, मतलब ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है और ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो जब दोनों जन डोनेट करेंगे तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन ये लोग डोनेट करके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दे रहे हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा ना, वो बहुत ही कम डेवलप्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसको मदद करने के लिए दो जान है। बात समझ गए? तो इसका पॉजिटिव इतना ज्यादा नहीं है जितना इसका ज्यादा है। तो जहां पॉजिटिव ज्यादा होगा डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल उधर ही जाएगा ना। जहां पॉजिटिव ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? जहां पॉजिटिव ज्यादा है। इज दिस क्लियर? तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू अल्काइल ग्रुप। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर व्हाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड? तो इट इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो पहला रीजन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इन कीटोन देयर इज two alkyl groups are attached with carbonyl carbon which show plus I effect. Because of that positive charge developed on carbonyl carbon decreases. पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। therefore its reactivity towards nucleophile decreases. Is this clear to all of you? तो पहला रीजन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के वजह से अल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन, बिकॉज इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है। क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर भी बनेगा, उसको सिर्फ एक ही जान मदद कर रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को अभी तक किसी ने सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन इधर देखो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दे रहे हैं ना, जबकि इसमें सिर्फ एक ही कर रहे हैं। तो इधर पॉजिटिव ज्यादा है, इधर पॉजिटिव कम है, तो जहां ज्यादा पॉजिटिव वहां ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। अब सेकेंड रीजन इज स्टीयरिक इफेक्ट। क्या होता है? स्टीयरिक इफेक्ट। पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अब बात करेंगे स्टीयरिक इफेक्ट। तो आप इतना नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। सेकेंड फैक्टर इज स्टीयरिक इफेक्ट। अब खुद सोचो, अल्डिहाइड में ध्यान से देखना सिर्फ एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। तो आप खुद सोचो, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इधर का तो ये हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इधर से आराम से आ सकता है, जबकि इसके केस में न्यूक्लियोफाइल जब आना चाहेगा तो इधर से क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो? ये जो बल्कियर अल्काइल ग्रुप है वो लोग क्या करेंगे? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा? इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी।
तो स्टीयरिक इफेक्ट के वजह से भी कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। कैसे? बिकॉज इन कीटोन देयर इज 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दी अल्काइल ग्रुप एंड दी न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। उधर क्या होगा? रिपल्शन होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दो फैक्टर है, एक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और एक है स्टीयरिक इफेक्ट इन कीटोन। 2 अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप रिपेल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप रिपेल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, therefore its reactivity decreases. Is this clear to all of you? Its reactivity decreases. ये बात समझ में आ गया ना आपको कि क्यों अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन? इज इट देयर एनी डाउट? तो पहला रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड सेकंड रीजन इज स्टीयरिक इफेक्ट। तो हमारा ये तो पता चल गया कि अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ पोलर कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव मतलब उधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जहां पर कौन आके अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इनका रिएक्शन होगा। तो इनमें जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, ये सारे रिएक्शन ही होते हैं जनरली। तो अब हम लोग ने इतना तो पता चल गया कि भाई इनमें ये रिएक्शन होने वाला है, क्यों रिएक्टिविटी है। अब हमको कंपेयर करना था अल्डिहाइड और कीटोन में, तो हमको पता चला कि अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो रीजन हमने देख लिया। Now we are going to discuss the different test for aldehyde and ketone। मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिया, फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूं, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, मैंने बोला बच्चा बता इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आपको वो टेस्ट पता होना चाहिए कि आप कैसे पता करोगे कि whether the aldehyde is present or not। तो हम लोग डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं, उन रिएजेंट्स का यूज करके पता कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने बोला इसमें कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप कोई रिएजेंट उठाओगे, अगर वैसा रिएक्शन हुआ तो आप समझ जाओगे कीटोन इज प्रेजेंट और नॉट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिफरेंट टेस्ट डिस्कस करने वाले, जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द डिफरेंट टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हम लोग सबसे पहला बात करेंगे टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स। टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स, तो अल्डिहाइड के लिए कौन कौन से टेस्ट है, मतलब कैसा? मैंने आपको एक कंपाउंड दिया और उस कंपाउंड में मैंने पूछा कि अल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? इधर मैं जो भी आपको टेस्ट बता रहा हूं वो टेस्ट करोगे। अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस अल्डिहाइड इज प्रेजेंट, और टेस्ट का रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब अल्डिहाइड इज एब्सेंट। तो सबसे पहला टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कैसे होता है देखो समझते हैं। फेलिंग टेस्ट करने के लिए हमको जरूरत है फेलिंग सोल्यूशन की। किसकी? फेलिंग सोल्यूशन। अभी फेलिंग सोल्यूशन कैसे बनता है? फेलिंग सोल्यूशन बनता है फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन में होता है कॉपर सल्फेट और फेलिंग सोल्यूशन बी में होता है सोडियम या तो पोटेशियम टार्टरेट, और उनको बेसिक मीडियम मतलब KOH या तो NaOH के साथ क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, जिसके वजह से क्या बनता है? फेलिंग सोल्यूशन बनता है। तो फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से बना तो Cu+2 इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। अब देखो ये रिएक्शन होता कैसे वो समझते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग करते क्या है ना, वो जो कंपाउंड है जिसको मैंने पता करने के लिए दिया है, उस कंपाउंड को आप क्या करोगे? आप फेलिंग सोल्यूशन के साथ मिक्स करके बॉईल कर दोगे। बॉईल करने के बाद मान लो अगर उस कंपाउंड में अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो जो फेलिंग सोल्यूशन का कलर है डीप ब्लू, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। फेलिंग सोल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू कलर है, ब्लू कलर का है। अगर इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, उस गिवन कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट होने के बाद कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और रेड कलर का बनना ही इंडिकेट्स कि अल्डिहाइड इज प्रेजेंट, और अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो समझते हैं कैसे हुआ। हम लोग अल्डिहाइड, मान लो उस कंपाउंड में अल्डिहाइड प्रेजेंट है,
वो उसको बॉयल किया किसके साथ, हम लोगों ने बॉयल किया फेलिंग सोल्यूशन के साथ। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, मैंने उसको आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर कॉपर आयन होते हैं। क्या होते हैं, कॉपर आयन होते हैं, Cu+2 होते हैं, और बेसिक मीडियम होता है 5OH-। अब इसको आप दोनों को क्या किए, बॉयल किए। बॉयल करने के बाद ये जो अल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ और क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन। जबकि ये जो Cu+2 है वो रिड्यूस हो गया Cu+1 में। +2 था, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा और क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, Cu+1। इज दिस क्लियर। और उसके साथ साथ क्या बनेगा, और उसके साथ साथ बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। हमको उससे मतलब नहीं, हमको यह पता करना है कि इसमें अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि फिलिंग सोल्यूशन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। इतना समझ गए। अब देखो ये ब्लू कलर था, ब्लू कलर से क्या हो गया, रेड कलर। और ये Cu+1 क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड कौन सा कलर मिलता है, रेड कलर, विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो रेड कलर का होना ही क्या इंडिकेट करता है कि अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। अगर कीटोन होता तो इधर रिएक्शन होता ही नहीं, ब्लू का ब्लू ही रहता, दैट मींस अल्डिहाइड इज एब्सेंट। इज दिस क्लियर। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किसके लिए, अल्डिहाइड के लिए। समझ गए। सेकेंड, तो इधर मैं लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर्ड Cu2O indicates presence of aldehyde group. Is this clear to all of you? क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे वो है टोलेंस टेस्ट। अब ये टोलेंस टेस्ट कैसे होता है, इसमें रिएजेंट क्या है, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। देखो टोलेंस टेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए, टोलेंस रिएजेंट चाहिए। क्या चाहिए, टोलेंस रिएजेंट। इसका एक और नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, टोलेंस रिएजेंट चाहिए। अब ये टोलेंस रिएजेंट होता क्या है, टोलेंस रिएजेंट इज नथिंग बट अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अब आपको करना क्या है, सेम रिएक्शन आपको अगर उस कंपाउंड, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, कंपाउंड के अंदर अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और टेस्ट को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। और टेस्ट पॉजिटिव मतलब अल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर अल्डिहाइड नहीं प्रेजेंट हो तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। इज दिस क्लियर। तो इसमें आपको करना क्या है, अल्डिहाइड को जब भी आप बॉयल करोगे टोलेंस रिएजेंट के साथ वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और टोलेंस रिएजेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अल्डिहाइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, और टोलेंस रिएजेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देखो कैसे होता है। मान लो उस कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो अल्डिहाइड प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन मैंने करवाया किसके साथ, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिएटेड सिल्वर, देखो अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, इधर नाइट्रेट आयन भी होता है, बात समझ रहे, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। इनका जब रिएक्शन करवाया मैंने तो ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया और बना लिया कार्बोक्सिलेट आयन। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, बना लिया कार्बोक्सिलेट आयन। जबकि टोलेंस रिएजेंट में जो सिल्वर आयन है Ag+, उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उनका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होके क्या बना देगा, सिल्वर। Ag आयन से क्या बन गया, सिर्फ Ag बन गया, दो बन जाते हैं और ये प्रेसिपिटेट नीचे जाके सेटल्ड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सिल्वर मिरर। क्या बनाते हैं, सिल्वर मिरर। मतलब वो जो कलर है ना पूरा सिल्वर कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, सिल्वर कलर। सिल्वर समझते हैं ना, पूरा सिल्वर मिरर जैसा बन जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सिल्वर मिरर टेस्ट। अमोनिया निकल जाता है और वाटर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर, ये जो सिल्वर बन रहा है ना, वही क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। क्योंकि अल्डिहाइड ही इसको रिड्यूस कर पाता है, और कोई भी टोलेंस कीटोन इसको रिड्यूस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो अल्डिहाइड इसको रिड्यूस करेगा तो जो Ag+ था वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सिल्वर बन जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। समझ गया ना। तो ये जो है ये बना, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। इज दिस क्लियर? अगर अल्डिहाइड नहीं होता तो सिल्वर मिरर बनता ही नहीं, मतलब अल्डिहाइड नहीं है। बन रहा है मतलब अल्डिहाइड प्रेजेंट है, रेड कलर आ रहा है मतलब अल्डिहाइड प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हम लोग लास्ट टेस्ट बचा है अल्डिहाइड के लिए, दैट इज स्किफ टेस्ट, और एक कीटोन के लिए टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, वो भी करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द लास्ट टेस्ट फॉर अल्डिहाइड। तो उस टेस्ट का नाम है स्किफ टेस्ट। इस स्किफ टेस्ट में करते क्या है? इस स्किफ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड, मान लो जो भी कंपाउंड है उसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो उसका अल्कोहलिक सोल्यूशन को मिक्स करेंगे किसके साथ? स्किफ रिएजेंट के साथ। किसके साथ? तो देखो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड को मिक्स करेंगे स्किफ रिएजेंट के साथ। किसके साथ? स्किफ रिएजेंट के साथ। और अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? रेड कलर या तो मैजेंटा कलर अपीयर होगा। तो दिस रेड कलर और मैजेंटा कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। समझ गया ना? अगर रेड कलर या मैजेंटा कलर डेवलप नहीं हुआ मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और अगर डेवलप्ड हुआ मतलब अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कैसे करना है स्किप टेस्ट में, समझ गया ना? अल्डिहाइड को बॉयल करना है किसके साथ? अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है स्किप रिएजेंट के साथ, और अगर रेड कलर डेवलप्ड होता है मतलब अल्डिहाइड प्रेजेंट है, और रेड कलर और मैजेंटा कलर डेवलप नहीं होता मतलब अल्डिहाइड इज एब्सेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया? चलो अब ये स्किफ रिएजेंट दिखता कैसे वो समझ लेते हैं। देखो ये स्किफ रिएजेंट का स्ट्रक्चर है, वैसे तो एग्जाम में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, बट मे बी बोर्ड में शायद आ जाए, या तो शायद ही NH2 इधर आ जाएगा SO3H और इधर एक आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज द स्किफ रिएजेंट। समझ गए ना? तीन एनिलीन ग्रुप है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ, और एक वाले एनिलीन में क्या है? एक वाले एनिलीन में मिथाइल ग्रुप है, और चौथा जो बॉन्ड बना है वो SO3H के साथ बना। दिस इज स्किफ रिएजेंट। ये स्किफ रिएजेंट क्या करता है? इसके साथ रिएक्ट करता है, रेड और मैजेंटा कलर डेवलप्ड होता है, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। सो हमारे अल्डिहाइड के सारे टेस्ट हो गए। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर कीटोन। एक टेस्ट दिया हुआ है उसको करेंगे, फिर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस लेट डिस्कस द टेस्ट फॉर कीटोन। तो देखो कैसे होता है, और इस टेस्ट का नाम है टेस्ट फॉर कीटोन, और इस टेस्ट का नाम क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, एक्चुअली ये रिएजेंट यूज करते हैं इसलिए इसका नाम वही पड़ गया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास मान लो वो कंपाउंड है और मैंने बोला आपको इसमें कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। आप क्या करोगे? उस कंपाउंड को लोगे और उसके अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दोगे। क्लियर हो गया? और अगर कीटोन होगा तो रेड कलर डेवलप्ड होगा, कीटोन नहीं होगा तो रेड कलर डेवलप नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे करना है? कंपाउंड है, अगर कंपाउंड में कीटोन है तो इसके साथ रिएक्शन करेगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, और रिएक्शन करने के बाद आपको रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन, अदरवाइज कीटोन एब्सेंट है। तो कैसे करते हैं हम लोग? क्या करते हैं ना, मान लो उस कंपाउंड में कीटोन है, तो उस कीटोन का रिएक्शन हम लोग कीटोन के अंदर क्या करते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? उसको बेसिफाइड करेंगे। बेसिफाइड करने के लिए हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन डालेंगे। तो सबसे पहला कीटोन लिया, कीटोन के अंदर हम लोग ने क्या डाला? ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालोगे आप लोग? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और उसको बेसिफाइड करोगे, जिसकी वजह से रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने की वजह से आपको रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन। चलो समझते हैं। जैसे कि मैंने कीटोन ले लिया, एसीटोन ले लिया, उसका रिएक्शन मैंने करवाया। सबसे पहले आपने बेसिफाइड किया है, तो बेसिफाइड करोगे मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड आयन इज प्रेजेंट, NaOH डालोगे, KOH डालोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। ये OH माइनस को क्या चाहिए? भी एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। आप सभी को पता है दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हो? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। ये पता है कि नहीं? पता है। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बन के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि उससे कौन जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन से। तो वो क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए।
तो ये जो CH3 है, तो इसका देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। बात समझिए ना। तो अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस कार्बन की तरफ है, तो मतलब इधर से H+ इजीली निकल सकता है। अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, तो वो क्या करेगा, OH- इधर से H+ के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके जाएगा, तब आपको एक अनायन बनेगा। क्या बनेगा, अनायन। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 था, एक हाइड्रोजन लेके गया तो CH2 और माइनस, दिस इज व्हाट, अनायन। अब ये जो अनायन बना है, इट विल रिएक्ट विद नाइट्रोप्रोसाइड। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। अब नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, दिस इज व्हाट नाइट्रोप्रोसाइड। इसका ये जो है, अभी ये जाके क्या करेगा, CH3 CO CH2 माइनस, ये जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा और रेड कलर का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। FeCN5 अपने जगह पे है, NO भी अपने जगह पे है, CH3 CO CH2 माइनस एक्स्ट्रा आके ऐड हो गया। बात समझो। तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो -2 और -1 ओवरऑल कितना हो जाएगा, -3, और ये क्या बनेगा, रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कीटोन। ये जो रेड कॉम्प्लेक्स बना, इट इंडिकेट्स presence of ketone, indicates presence of ketone. Is this there any doubt? Is this clear? Okay, तो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, आज हमारा केमिकल रिएक्टिविटी का पहला लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने सबसे पहला रिएक्टिविटी के बारे में जाना कि व्हाई अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो वो पोलर कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। फिर हम लोग ने उनके अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्टिविटी को कंपैरिजन किया, जिससे हमको पता चला अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड सेकंड रीजन इज स्टीयरिक इफेक्ट। फिर उतना करने के बाद हम लोगों ने डिफरेंट टेस्ट देखे, लाइक अल्डिहाइड के लिए अलग अलग टेस्ट देखे और कीटोन के लिए। तो अल्डिहाइड के लिए देखा सिल्वर मिरर टेस्ट यानी टोलेंस टेस्ट, फिलिंग सोल्यूशन, और देन उसके बाद हम लोगों ने देखा स्कीव बेस टेस्ट। इसके लिए देखा हम लोगों ने नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो जितना भी मैंने पढ़ा इस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो और ये जो टेस्ट है, इन टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक टोलेंस टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो जितना भी पढ़ा है इस चीज को गो थ्रू करो, आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या हो रहा है। इधर देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, बेस क्या कर रहा है, इससे H+ ले रहा है, दिस इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, समझ रहे हो। उसमें अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, रिएजेंट्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो जितना भी पढ़ा है उस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।